क्या कोई इंसान पुलिस के सामने सरेंडर करने के बाद भी मारा जा सकता है? बिहार के भोजपुर में हुआ भरत तिवारी एनकाउंटर अब पूरे देश में सवालों के घेरे में है। वीडियो वायरल है, परिवार के आरोप गंभीर हैं और सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। 17 जून 2026 बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र का बेलौटी गांव। सुबह का समय अचानक गोलियों की आवाज से पूरे गांव में खलबली मच गई। कुछ देर बाद खबर आई भरत भूषण तिवारी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। परिवार का दावा है कि भरत तिवारी उस समय फेसबुक पर लाइव थे और वो पुलिस के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर दिए थे। परिवार उसे फर्जी एनकाउंटर बता रही है। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। वहीं पुलिस का दावा है कि भरत मानसिक रूप से बीमार थे और पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में यह एनकाउंटर किया गया। भरत पढ़े लिखे थे। वे पिछले 2 साल से करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जो भी गांव के लोग बाढ़ के कारण रीलोकेट किए जाते थे किसी दूसरी लोकेशन पर, उनको जो भी प्रॉमिस सर्विसेज होती थी अगर नहीं मिलती थी तो उनके खिलाफ आवाज उठाते थे, क्योंकि बहुत बार सर्विस नहीं मिलती है और मिलती भी है तो वैसे लोगों को मिलती है जिन्हें जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। बारिश के समय बिहार में बाढ़ आने के कारण हर साल 6000 से अधिक गांव व 19 से अधिक जिले प्रभावित होते हैं, जिसके बाद सरकार हजारों करोड़ रुपए हर साल मुआवजे में निकालती है। वो पैसे कहां जाते हैं किसी को नहीं मालूम। भरत तिवारी की आवाज उठाने पर बहुत बार एक्शन हुआ था और जरूरतमंद लोगों को लाभ भी मिला था। वहां के लोकल लोग बता रहे हैं कि भरत का पुलिस व सिस्टम के हायर अथॉरिटीज इंसान से बैर हो गया था, जिसके बाद सिस्टम उन्हें काफी परेशान कर रहा था। भरत तिवारी उसके बाद एक वेपन भी अपने साथ रखते थे, जो कि संवैधानिक तौर पर गलत था। पर कहानी ये है, पुलिस उस टाइम भी उनके घर गई, वहां पर भी उनके हाथ में वो गन था। हो सकता है वो मानसिक तौर पर स्थिर न हो। उस टाइम पर पुलिस उनसे वो वेपन ले सकती थी किसी न किसी तरीके से, बट नहीं लिया। जैसा वीडियो में दिख रहा है वो हवा में फायरिंग भी किए थे। उस टाइम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन जब उसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी वो अपना गन छोड़ दिए थे। उनके फैमिली, आसपास के लोग और मीडिया का कहना है कि उसके बाद 2-3 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसकी आवाज़ आसपास के लोगों ने सुनी थी। वहीं गोली उनको लगी, बाद में मालूम हुआ उन्हें 5 गोली लगी थी। अगर वो गोली नी से नीचे लगती तो वो बच सकते थे, बट वो गोली थाई में लगी जहां बहुत इंपॉर्टेंट वेन्स होती हैं, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अगर वो गन छोड़ दिए थे तो एनकाउंटर क्यों हुआ? ये तो कोई सेल्फ डिफेंस में भी नहीं आता है। बात सिंपल सी है, इतने रेप केसेज होते हैं बिहार में, डकैती, लूटमार और भ्रष्टाचार हो रहा है बिहार में, उन लोगों का एनकाउंटर तो नहीं होता है। गोली ऐसे इंसान को मारी गई जो जनता के लिए अपनी आवाज उठा रहा था। अगर उनके पास गन भी थी, अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं थे तो आप उन पर कोई कार्रवाई कर सकते थे, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, पर गोली मार दी गई। इसके खिलाफ कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जिसने गोली मारी है उसके खिलाफ टफ से टफ एक्शन होना चाहिए। आज क्यों हमारा देश सिस्टम के साथ न होकर सिस्टम के खिलाफ हो रहा है? क्योंकि सिस्टम करप्ट हो चुका है। आप जमीनी स्तर पर जाएं, सिस्टम और ज्यादा करप्ट मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी चेंज करने से सिस्टम नहीं बदलेगा। सिस्टम बदलने के लिए आपको और हमें आवाज उठाना होगा, क्योंकि भरत तिवारी जब जिंदा थे तब किसी ने सहायता व आवाज नहीं उठाई। अब एनकाउंटर के बाद लाखों लोग पोस्ट लिख रहे हैं और मोमबत्तियां जला रहे हैं। अगर हम लोग सही समय पर अपने लिए आवाज नहीं उठाए तो कल हम सब के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। बाकी ये मेरी अपनी ओपिनियन थी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए अनपढ़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पर चलता रहेगा, और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज।
अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी नहीं।